हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का अगेन स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड के लिए विराट बैच हमारा कंटिन्यूस चल रहा है और कंटिन्यूस आपके लिए मेहनत की जा रही है। जब से आपके कॉलेज स्टार्ट हुए उसके पहले से हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर एक के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा स्पीड कम चल रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम ये स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं आने वाले दिनों में और ज़्यादा लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखना दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपका प्यार और सपोर्ट जब हमें दिखता है हमारे वीडियोस पे, जब आप लाइक्स देते हो, कमेंट्स अच्छे करते हो, सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को, तो हमें एक मोटिवेशन आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो दोस्तों, ठीक है। 100K काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 1 लाख की फैमिली यहाँ पे भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जिस प्रकार आपने हमें जेआर ट्यूटोरियल्स पे प्यार दिया, वहाँ पे हमारी 14 लाख की फैमिली कंप्लीट की है। यहाँ पे भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो आप लोग और प्यार दिखाते रहो, तो हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का हमारा शेड्यूल चल रहा था और केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत की थी। ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स हमने बना के रखे हुए हैं। तो 15 चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स हमारा चल रहा था और आज जो लेक्चर लाया हूं वो है लेक्चर नंबर 5, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि हमने अल्कीन्स स्टार्ट किया हुआ था। अल्केन्स हमारा पढ़ के हो गया था पूरा। अब अल्कीन्स हम पढ़ रहे थे, तो अल्कीन्स क्या है वो सब चीज हमने पढ़ा दिया कि यार डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके सभी जो टॉपिक्स थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज थे एंड साथ में कई सारे और चीजें बेसिक तौर पे हमने आपको एक्सप्लेन करी थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो लगभग 2 से 3-4 तरीके हैं जिसके हेल्प से आप अल्कीन्स को बना सकते हो और उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एंड कुछ यूजेस हैं, इसके बारे में हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक आज का, दैट इज अल्कीन्स का प्रिपरेशन। लेकिन उसके पहले अगेन अगर आप यूज करते हो हमारे इंस्टाग्राम को, आप यूज करते हो, जरूर से हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कई सारे कंटेंट्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो जेआर ट्यूटोरियल का ऐप जरूर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें तो आपको समझ रही होगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के टॉपिक पे। जैसे कि आप जानते हो अल्कीन्स जो है इट इज डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बट इसको प्रिपेयर करने के लिए जो अल्कीन्स हमें चाहिए, तो अल्कीन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि मान लो कि आप केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर आप जाओगे तो अल्केन्स का तो एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्कीन्स का भी उतना ही ज्यादा डिमांड है कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज में, और इसीलिए उसको बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हमें वो दैट इज क्रूड ऑयल से मिल ही रहा है हम लोग को, दैट इज नथिंग बट कि इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटा 1,3-डाइएनी हो गया। ये कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन है, मतलब अल्कीन्स के हाइड्रोकार्बन है जो हमें इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कई सारे इसके यूजेस होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जगह पे इसका डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, कई सारे जगह पे एज ए कैटलिस्ट इसको इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे जगह पे मतलब नॉर्मली इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और कई सारे ऐसे कंपनीज है जो यही सब चीज प्रोडक्ट बना रही है और उसको बेचती है, सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो हम यही बता रहे थे कि ये जो अल्कीन्स है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द अल्कीन्स। एंड इथीन, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। इथीन जो है ये कहां से प्रोड्यूस होता है? जो हमें नेचुरल गैस मिलता है, जो क्रूड ऑयल हम फॉसिल फ्यूल जो निकालते हैं, उसी को क्रैकिंग प्रोसेस के द्वारा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैकिंग? दैट इज ब्रेकिंग डाउन द लार्जर मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस, ठीक है ना। जो बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको थोड़ा सा तोड़ के सिंपलर अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना, दैट इज नथिंग बट क्रैकिंग प्रोसेस। ये आपको पता है, पहले भी हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो अल्कीन्स है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या क्या मेथड्स होते हैं इस अल्कीन को बनाने में, केमिकल इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल होता है इसका। तो देयर आर सम मेथड्स व्हिच इज गिवन हियर, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। क्या क्या मेथड है? पहला मेथड है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब नाम से पता चल जाएगा, एलिमिनेट करना सॉरी, एलिमिनेट करने का मतलब किसी भी चीज को एलिमिनेट करना, यानी किसी भी चीज को रिमूव करना, दैट इज नथिंग बट द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक चीज क्या साबित होता है, क्या पता चलता है इससे, कि कहीं ना कहीं कोई चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो एलिमिनेशन हो रहा है, ये 3 टाइप के रिएक्शन करते हैं। एक होता है डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब आपको पता ही है, आर इज अल्काइल, हैलाइड मतलब एक्स, ठीक है, यानी हैलोजन ग्रुप। तो अल्काइल और हैलोजन ग्रुप का
कोई ऐसा चीज जिससे हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सके, मतलब हाइड्रोजन हेलोजन का रिमूवल एक तरीके से, जो हम लोग डिटेल में देखेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कौन कौन से हैं, एक एक को हम डीप में जाके उसके रिएक्शन के साथ देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो बने रहना एंड तक, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन एलिमिनेशन के अंदर पहला है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स लेके उसका डिहाइड्रेशन करना है, फिर हम लोग करेंगे डीहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड्स लेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग डीहाइलोजिनेशन, मतलब दो हैलोजेंस जो है रिमूव होते हैं, जो हम लोग देखेंगे अभी। ये हो गया पहला पार्ट, जो कि होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग अल्कीन्स बना सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या था कि कोई चीज रिमूव कर रहे हैं, एडिशन में क्या होगा, कोई चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो दो तरीका है, एलिमिनेशन रिएक्शन एक है और दूसरा है एडिशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन के अंदर तीन तीन तरीके हैं, ये हम लोग एक एक करके बारीकी से देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टाइप का रिएक्शन जिसके हेल्प से हम अल्कीन्स को बना सकते हैं, तो पहला रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको देखते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से पता चल जाएगा कि द रिएक्शन इन विच, ध्यान से देखना इस चीज को, समझो दोस्तों, द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप आर एलिमिनेटेड और रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब दो एटम या फिर ग्रुप, दो एटम हो सकता है या फिर दो ग्रुप अगर रिमूव हो रहा है, कहां से, फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम, मतलब बाजू बाजू के कार्बन एटम में से अगर वो रिमूव हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि नाम से ही पता चल जाएगा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द रिमूवल। तो बाजू बाजू में दो कार्बन एटम थे, अब कार्बन से क्या कर रहे हैं, एक एक करके रिमूव हो गया एटम, तो दैट इज नथिंग बट क्या हो रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन है हमारा, उसके अंदर तीन टाइप है। पहला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, फिर वो डिहाइड्रेशन है और डिहाइड्रोजनेशन है। तो एक एक करके वही पढ़ते हैं। तो पहला है आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड आपको लेना है और उसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड हेलोजन। क्योंकि नाम में ही आप देखोगे बहुत सारी चीजें, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज नाम में ही छुपी होती है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजनेशन मतलब हेलोजन को रिमूव करना। तो मतलब हाइड्रोजन को और हेलोजन, जो कि एक्स होता है हमारा, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन ये सब आ जाता है। तो हाइड्रोजन और हेलोजेंस को अगर हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजेंस को अगर वो रिमूव हो रहा है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्बन एटम, कार्बन में से रिमूव हो रहा है, तो उसी को हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब जैसे कि जो कार्बन कैरी कर रहा है आपका हेलोजन को, एक्स को, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। जो कैरी कर रहा है हाइड्रोजन को, उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक एग्जांपल लेकर आया हूं यहां पे, दिस इज द एग्जांपल, ध्यान में देखना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रोमोइथेन। अब मेरे पास क्या है, ब्रोमोइथेन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH2Br। देखो CH3CH2Br दिया हुआ है, मतलब CH3CH2Br, दैट इज नथिंग बट द ब्रोमोइथेन। इथाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं कॉमन नेम में, और IUPAC में इसको ब्रोमोइथेन भी कहते हैं। अगर आप देखोगे अभी अभी मैंने बोला कि जो कार्बन हेलोजन के साथ जाता है, जो कार्बन हेलोजन को लेके चल रहा है, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसी के लिए देखो ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ हेलोजन है, ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है, तो कार्बन के साथ ब्रोमीन है, मतलब ये कार्बन कौन सा रहेगा, अल्फा कार्बन। देखो छोटा सा लिखा हुआ है अल्फा कार्बन। और दूसरा क्या बोला कि अगर कोई कार्बन कैरी कर रहा है हाइड्रोजन को, तो वो बीटा रहेगा। तो उसके जस्ट बाजू में ये कार्बन है और वो क्या कैरी कर रहा है, हाइड्रोजन को कैरी कर रहा है, तो ये बीटा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। अब रिएक्शन क्या हो रहा है इसमें, तो जैसे मैंने बोला कि ये क्या करना है इसमें, अल्काइल हैलाइड, मतलब CH3CH2 दैट इज अल्काइल, इथाइल और ब्रोमाइड हैलाइड हो गया। तो अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हेलोजन भी रिमूव होगा। मतलब यहां पे आप देखोगे दैट इज ब्रोमोइथेन, और वी कैन से द इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में से क्या निकल रहा है, जब हम लोग इसके साथ अल्कोहलिक पोटेशियम ऑक्साइड KOH रिएक्ट जब कर रहे हैं, जब पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट हो रहा है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना क्या हो रहा है, जब रिएक्शन होगा तो यहां पे हो क्या रहा है कि आपका ये जो हाइड्रोजन था, ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, मतलब बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है आपका ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और हेलोजनेशन भी होगा, मतलब ये ब्रोमीन भी आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों क्या हो गया, रिमूव हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे हो क्या रहा है कि ये जो CH जो था, इसमें हो जाएगा एक बॉन्डिंग, जो कि था पहले था सिंगल बॉन्ड, अब ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका जो इथाइल ब्रोमाइड, जिसको ब्रोमोइथेन भी कहते हैं, ये बन जाएगा आपका इथीन। कैसे बन गया कि यहां पे जो आपका हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, यहां पे ब्रोमीन रिड्यूस हो गया, एंड जैसे ये दोनों रिड्यूस हो गया टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी, बिकॉज वी नो दैट कार्बन के पास वैलेंसी 4 होता है, उसके पास 4 आसपास के सराउंडिंग होने चाहिए। तो यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 है। देखो कार्बन के चारों में 4 है, एक यहां पे डैश, एक डैश डैश डैश, मतलब 4
वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन हट गया तो भाई एक कम हो जाएगा, तो एक कम हो जाएगा, यहां पे भी एक कम हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर एक और बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पे क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, जो कि था पहले सिंगल था, अब एक और बन गया, तो डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या बन गया, इथीन बन गया। क्या बन गया, ये इथीन बन गया। फिर क्या हुआ कि जैसे ये हाइड्रोजन निकला था, ये हाइड्रोजन मेरा निकला था, करेक्ट है, अब ये हाइड्रोजन इस OH के साथ चले जाएगा, तो HOH मिलके H2O बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, वाटर। ये क्या बन गया दोस्तों, ये आपका बन गया वाटर, ठीक है। और यहां पे जो Br यानी ब्रोमीन, जो अल्काइल हलाइड का जो ग्रुप है, मतलब ब्रोमीन है यहां पे, वो इस K के साथ चला जाएगा, तो पोटेशियम और ये Br मिलके क्या बनाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये क्या बन गया आपका, पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये सब क्या है, उसके बाय प्रोडक्ट है, मतलब इससे ज्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन यार ये रिएक्शन में नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ये लिखना जरूरी है। लेकिन ये क्या है, आपके बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है, अल्कीन, जो आपका इथीन बना है। तो हमारा जो मेन पढ़ने का मकसद क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम लोग डिहाइड्रोहाइड्रोलेशन करते हैं, डिहाइड्रोहैलोजनेशन करते हैं ऑफ एनी अल्काइल हलाइड, तो उसमें से हाइड्रोजन और उसका जो हैलोजन है वो निकल जाएगा, और वो बन जाएगा एक डबल बॉन्डेड अल्कीन मॉलिक्यूल, जैसे यहां पे बन गया इथीन। तो इथाइल ब्रोमाइड, जिसको ब्रोमोइथेन भी कहते हैं, उससे क्या बनाया हमने, इथीन बना दिया। तो इस तरीके से केमिकल फैक्ट्रीज में बनते होंगे अल्कीन, जैसे यहां पे बन गया इथीन। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन मतलब इजी टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज क्लियर हो गया होगा। यह था आपका पहला टॉपिक, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब और भी तरीके हैं, जैसे मैंने बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन एलिमिनेशन में 3 टाइप थे। तो पहला था डिहाइड्रोहाइड्रोजन, अब दूसरा जो है ये है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब लेना है हमको एल्कोहल, एल्कोहल का ग्रुप आप जानते ही हो। तो इसमें हम लोगों को डिहाइड्रेशन करना है। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो रिमूव करना है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन एल्कोहल्स आर हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कोई एल्कोहल अगर हमने लिया, उसके साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया, हीट किया, तो क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स अल्कीन्स। वो क्या बना देगा, अल्कीन्स बना देगा, और साथ ही में क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बनाएगा। एग्जांपल यहां पे लाया हूं, क्या है देखो, CH3 CH2 CH2 CH2OH, मतलब ये हो गया ब्यूटाइल एंड ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे एल्कोहल है OH, इसके लिए इसका नाम क्या है, ब्यूटेन 1ऑल। ब्यूटेन 1ऑल हो गया, या फिर ब्यूटेनॉल नॉर्मल तौर पे बोलो तो ये हो गया ब्यूटेन वाला। और जैसा यहां पे भी सेम वही चीज है कि जो कार्बन एल्कोहल के ग्रुप को कैरी कर रहा है वो अल्फा कार्बन होगा, और जो कार्बन हाइड्रोजन को कैरी कर रहा है वो बीटा कार्बन होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो रिएक्शन क्या बोलता है कि जब कोई भी अल्कोहल, जैसे ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन 1ऑल है, कोई भी रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, तो H2SO4 और हीट हो रहा है, तो वो क्या बनाता है, उस चीज का वो अल्कीन बनाता है। तो यहां पे ब्यूटेन 1ऑल है, करेक्ट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, ब्यूटेन 1ऑल प्रेजेंट है। तो यहां पे होना क्या है, बिकॉज ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे जो OH मॉलिक्यूल था ये क्या हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, ये OH मॉलिक्यूल यहां से हट गया। तो इसके हेल्प से क्या हो जाएगा कि जैसे ये OH मॉलिक्यूल हट गया, तो ये एक बॉन्ड इसको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपना वैलेंसी कंप्लीट करना है। तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसके अंदर से एक और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। देखो मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि बीटा में से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, अल्फा में से OH रिमूव हुआ। तो यहां पे क्या बन गया, ये CH3 था, ये CH2 था, ये सिर्फ CH बनेगा, और इन दोनों के रिमूवल की वजह से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐड हो जाएगा, जो कि डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये CH2 बचेगा। तो ये CH3 CH CH CH2 बन गया इस तरीके से, और ये बन गया ब्यूटीन। क्या बन गया, ब्यूटीन। फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसके लिए 1 इन लिखा हुआ है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 ENE, ब्यूटीन बोलते हैं इसको। तो ये बन गया आपका अल्कीन। मतलब आपने एक अल्कोहल से क्या बना दिया, अल्कीन बना दिया, ब्यूटेनॉल से क्या बना दिया, ब्यूटीन बना दिया। तो यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। लेकिन हाइड्रेशन क्यों है, क्योंकि ये H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, जो कि वाटर के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, और शायद इसीलिए भी इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है यहां पे। समझ में आया। तो ये था हमारा सेकंड प्रोसेस, जिसमें आप कोई भी अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करो तो आपको मिल जाएगा उसका अल्कीन, जैसे ब्यूटेनॉल का बन गया ब्यूटीन। समझ में आ गया, क्लियर, बहुत इजी था ये भी। ये भी क्या है, एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो कि था आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर, समझ में आ गया। चलो एक और है एलिमिनेशन के अंदर, जैसे मैंने बोला एक और रिएक्शन है, जो कि है जिसका नाम क्या है, डीहैलोजनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड। डीहैलोजनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डी निकलना, हैलोजन का मतलब हैलोजनेशन मतलब हैलोजेंस, मतलब हैलोजेंस का अगर रिमूवल हो रहा है विसिनल डायहाइड में से, डायहाइड मतलब दो हैलोजन निकलेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला डायहाइड है ना, डायहाइड मतलब 2 हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन, तो 2 हैलोजन निकल रहे हैं। तो द रिमूवल ऑफ
टू हेलोजन एटम फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन, मतलब बाजू बाजू के कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन में से एक एक करके हेलोजन अगर निकल जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीहेलोजनेशन। क्या बोलते हैं? डीहेलोजनेशन बोलते हैं। एग्जांपल फिर से लाया हूं, CH2 है Br, CH2 है Br, मतलब ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? CH2Br, CH2Br मतलब 1,2 डाइब्रोमोइथेन हो गया। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में Br है, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे भी Br है, मतलब फर्स्ट 2 मतलब 1 2, दो ब्रोमीन है मतलब डाइब्रोमो, और ये क्या है? इथेन है, इसके लिए डाइब्रोमो इथेन। समझ में आ गया? डाइब्रोमो इथेन ले लिया, मतलब ये क्या है? ये आपका डाइहालाइड है। ये आपका क्या है? ये एक तरीके का क्या है? आपका विसिनल डाइहालाइड है। विसिनल डाइहालाइड, डाइहालाइड मतलब दो दो हेलोजन एक ही में आ जाते हैं तो उसको डाइहालाइड बोलते हैं। दोनों हेलोजन है इसके अंदर, दो ब्रोमीन है ना, दो हेलोजन है ना, तो ये हो गया विसिनल डाइहालाइड। अब उसके साथ मुझे रिएक्ट करना है जिंक मेटल के साथ, तो जिंक मेटल मैंने इसमें जोड़ दिया, तो होगा ये कि यहां पे सबसे पहले तो क्या होने वाला है कि ये जो ब्रोमीन है और ये जो ब्रोमीन है ये निकल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे बिकॉज द डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि ये होने वाला है डीहेलोजनेशन। डीहेलोजनेशन मतलब ये दोनों ब्रोमीन हट गए। अब ये जब दोनों ब्रोमीन हट जाएंगे दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला कि जब ये दोनों ब्रोमीन हट जाएंगे तो यहां पे क्या करेगा? ये दोनों ब्रोमीन मिलके एक बॉन्ड ऐड करेंगे जो कि आ जाएगा बीच में। तो ये जब दोनों ब्रोमीन हट गए तो ये CH2 था, CH2 था, ये CH2 था, लेकिन इन दोनों ब्रोमीन के हटने की वजह से यहां पे एक और बॉन्ड ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको बोलते हैं इथीन। क्या बन गया? इथीन बन गया। और साथ ही में ये जो Zn था और ये दो Br मिलके बना देगा ZnBr2, दैट इज जिंक ब्रोमाइड। क्या बना देगा? जिंक ब्रोमाइड बना देगा। समझ में आ गया? जो कि एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको इथीन से मतलब है। तो हमने एक विसिनल डाइहालाइड का इस्तेमाल किया और क्या बना लिया? अल्कीन बना लिया। मतलब हमने इस्तेमाल किया हमारा 1,2 डाइब्रोमोइथेन, जिसके हेल्प से हमें मिल गया इथीन। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस जिसमें हमने एलिमिनेट किया, मतलब एलिमिनेशन हुआ, यहां पे दो हेलोजन का एलिमिनेशन हुआ, जिसके हेल्प से हमें बन गया अल्कीन। तो इसी प्रकार फैक्ट्रीज में भी इसी रिएक्शन डीहेलोजनेशन का भी इस्तेमाल होता होगा और इथीन या फिर कोई ऐसे जो अल्कीन्स होते हैं वो बनाए जाते होंगे। समझ में आ गया? तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से हमने ये एलिमिनेशन रिएक्शन को, यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को हमने पढ़ाया है। पहला जो एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर तीनों हमने पढ़ लिया, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, फिर आपका डीहाइड्रेशन और डीहेलोजनेशन, तीनों हमने पढ़ लिया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। अब एक और तरीका है जैसे हमने सीखा था, एक तो एलिमिनेशन है और दूसरा है आपका एडिशन। तो अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से एडिशन करके भी हम लोग अल्कीन्स को बना सकते हैं। तो एक और तरीका है, फटाफट से देख लेते हैं इसको। तो टॉपिक क्या है? दैट इज नथिंग बट द एडिशन रिएक्शन। अब नाम से पता चल जाएगा, एडिशन यानी एडिशन हो रहा है। यहां पे एलिमिनेशन में एलिमिनेट हो रहा था, रिमूव हो रहा था, यहां पे कुछ ऐड हो रहा होगा। तो क्या बोलता है कि सिस आइसोमर ऑफ अल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, मतलब दो चीज बन रहा है यहां पे। आपने सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर पढ़ा है, हमने इसके पहले भी पढ़ा था आइसोमेरिज्म में। सिस मतलब क्या होता है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स अगर किसी कार्बन के एक साइड में प्रेजेंट है तो वो सिस आइसोमर होता है, और अगर अपोजिट में प्रेजेंट है तो वो ट्रांस आइसोमर होता है। हमने जब आइसोमेरिज्म का टॉपिक पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तो ये समझाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ये जो मैं चीज बता रहा हूं आप लोग को, एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन में कुछ चीज ऐड होगा, लेकिन क्या ऐड हो रहा है बताता हूं। तो पहली बात तो दो चीज बनेगा यहां पे, एक बनेगा सिस आइसोमर ऑफ अल्कीन, दूसरा बनेगा ट्रांस आइसोमर ऑफ अल्कीन। तो सिस आइसोमर ऑफ अल्कीन कैसे बनेगा? जब पार्शियल रिडक्शन होगा अल्काइन का, मतलब यहां पे अल्काइन लिया जा रहा है, जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता है अल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइन को लिया जा रहा है, उसका पार्शियल रिडक्शन अगर हम करते हैं, मतलब अल्काइन के साथ पार्शियल रिडक्शन करते हैं, मतलब आपका हाइड्रोजन रिमूवल, दैट इज नथिंग बट द पार्शियल रिडक्शन। तो अल्काइंस को लेके अगर हम लोग हाइड्रोजन उसका रिमूव करते हैं, दैट इज नथिंग बट द पार्शियल रिडक्शन, तो हमें क्या मिलेगा? सिस आइसोमर मिल जाएगा अल्कीन का। वही अगर हम लेते हैं अल्काइन विथ सोडियम, मतलब अगर हम लोग अल्काइन का रिएक्शन सोडियम के साथ कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ट्रांस आइसोमर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? देखो यहां पे, तो ये आपका सिस आइसोमर मिलेगा और ये आपका ट्रांस आइसोमर मिलेगा प्रोसेस। तो यहां पे मैंने ले लिया अल्काइन, मतलब यहां पे मैं कोई फॉर्मूला मतलब कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, यहां पे आपको मैं फॉर्मूले से ही बता रहा हूं, आप एग्जांपल कुछ भी डाल सकते हो। तो आर मतलब आरसी मतलब क्या होता है? अल्केन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब ये हो गया अल्काइन, ये आपका आ गया अल्काइन। आर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने लिया अल्काइन। अब नॉर्मल यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है पार्शियल रिडक्शन, मतलब सिर्फ H2 इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यहां पे हमारा चारकोल ले लिया हमने। ठीक है, तो यहां पे अल्काइन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है? इसका एक जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और उस ब्रेक डाउन होने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है, जिसके हेल्प से यहां पे आप देखोगे कि
जो एक बॉन्ड यहां पे ब्रेक डाउन हुआ वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एक्स्ट्रा H प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज वी नो दैट कि जब दो हाइड्रोजन निकलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, करेक्ट है। तो यहां पे आपका देखो, यहां पे एक बॉन्ड जब निकल गया तो दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक बॉन्ड ने क्या किया, एक हाइड्रोजन इधर प्रोड्यूस किया और इस तरफ कार्बन में एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया। तो यहां पे आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड C है, लेकिन यहां पे आप देखोगे ऊपर भी H है, ऊपर भी H है, नीचे R है, नीचे R है, मतलब एक ही ग्रुप ऑफ अल्काइल ग्रुप नीचे की तरफ है, अल्काइल ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ है और आपका हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर की तरफ है, मतलब एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, मतलब एक एक साइड ही है। तो इसीलिए ये जो अल्कीन बना है वो है एक सिस अल्कीन, मतलब सिस आइसोमर ऑफ अल्कीन बना है। वही दूसरी तरफ देखो, अल्काइन हमने ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले रहा हूं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम ले रहा हूं और लिक्विड अमोनिया ले रहा हूं, और इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो अगेन यहां पे ब्रेक डाउन होगा, एक बॉन्ड निकलेगा और हाइड्रोजन निकालेगा, तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड बन गया और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड C है, लेकिन एक तरफ R है और उसके अपोजिट की तरफ R है, एक तरफ H है और उसके अपोजिट की तरफ H है, और ऐसा जब होता है तो वो जो अल्कीन बनेगा वो बनेगा ट्रांस आइसोमर ऑफ अल्कीन, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांस अल्कीन। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन, मतलब कोई भी आप अल्काइन में अगर आप पार्शियल रिडक्शन करते हो तो आपका उसका सिस आइसोमर ऑफ अल्कीन मिलेगा। कोई भी अल्काइन में अगर आप नॉर्मली आपका सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया करते हो, हीट करते हो, रिएक्शन करते हो, तो आपको मिलेगा ट्रांस आइसोमर ऑफ उसका अल्कीन। तो इस तरीके से भी अल्कीन को बनाया जा सकता है बाय डूइंग द एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, बट यहां पे देख लो कि ये टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी हमने बहुत बार देख लिया। अभी हमने देखा एडिशन, एडिशन हमने देख लिया, एडिशन ऑफ हैलोजेंस हमने देख लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड जिसको हम लोग ने देखा वो हम लोग देख लिया, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ओजोनोलिसिस ओजोन के साथ कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, दैट इज द ब्रेकिंग डाउन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो केमिकली पार्टिसिपेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कीन्स। जो हमने इतने सारे रिएक्शन देखे वही आप उठा के लिख सकते हो इस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक आखिरी टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों यूजेस ऑफ अल्कीन्स, कि ये जो अल्कीन्स है, जैसे हमने अल्कीन्स देखा था कि इसका इस्तेमाल एज ए फ्यूल होता है और कई सारे जगह होता है, वैसे अल्कीन्स का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहले अल्कीन्स का जो इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कहीं पे भी अल्कोहल्स अगर बनाना है, मान लो इथेनॉल बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है, ये सभी चीज बनाने के लिए आपका जो अल्कीन है वो इस्तेमाल होगा। मान लो इथेनॉल बनाना है तो वो इथीन से बन जाएगा, ठीक है ना, प्रोपेनॉल बनाना है तो प्रोपीन से बन जाएगा। तो कोई भी अल्कीन्स जो है वो अल्कोहल्स बनाने के लिए काम आता है, अल्डिहाइड्स भी बनाने के लिए, कीटोन्स भी बनाने के लिए, या फिर उसी का वो एसिड बनाने के लिए काम आता है। यानी इथीन से हम लोग इथेनॉइक एसिड बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में जो इथीन होता है या फिर प्रोपीन होता है, आपको पता ही है इथीन, अल्कीन में क्या होता है, पहला अगर 2 कार्बन है तो इथीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन। तो इथीन हो या फिर प्रोपीन हो, इसका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द पॉलीथीन। पॉलीथीन बनाने में काम आता है और पॉलीथीन से पॉलीथीन बैग्स बनते हैं, थैली जिसको बोलते हैं ना, तो पॉलीथीन बैग्स मिल जाते हैं, फिर टॉयज मिल जाते हैं, बॉटल्स मिल जाते हैं। आपने देखा होगा ये सभी चीज प्लास्टिक से ही बनते हैं। तो जो भी आप पानी पीते हो, खिलौना है, वो सब प्लास्टिक है, तो दैट इज नथिंग बट द पॉलीथीन ना। तो पॉलीथीन बनाता है कौन, इथीन और प्रोपीन मिलके, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे एक और यूजेस कि इथीन हो या फिर इथिलीन जिसको बोलते हैं हम लोग, इथीन को इथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इथिलीन का इस्तेमाल होता है एज ए आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आपने देखा है कभी मैंगो, आम जो होता है, जैसे कि आप जानते हो कि आम का सीजन आता है लगभग अप्रैल या फिर मई के आसपास, ठीक है ना, मतलब जो पका हुआ आम मिलना शुरू होता है वो लगभग मई में शुरू होता है, क्योंकि फरवरी से वो कच्चा आम शुरू होता है आने के लिए, एंड धीरे धीरे करके मई तक आते आते वो पेड़ में पकता है, फिर उसको आप तोड़ के खा सकते हो। लेकिन आपने देखा है कि वक्त के पहले यानी मार्च अप्रैल में ही आपको आम बाजार में पके हुए आम देखने मिल जाते हैं। अब उसको कैसे पकाया होगा, क्योंकि नेचुरल तरीके से तो पका नहीं है, नेचुरल से पकता तो उसको टाइम लगता, मई तक मिलता, लेकिन उसको पहले ही पका दिया जाता है दवाई डाल के। आपने सुना होगा कि आम के ऊपर दवाई डाल के उसको जल्दी पकाया जाता है, तो वो दवाई क्या है, दैट इज नथिंग बट द इथीन या फिर इथाइलिन इसको बोलते हैं, इथिलीन जिसको बोलते हैं। वो एक गैस होता है, ठीक है, जिसका स्मेल जो होता है ना वो हल्का मीठा मीठा स्मेल आता है। आपने कभी सुना है वो आम का पेटी भर के लाओ, थोड़ा स्मेल करो कैसा खुशबू आती है उसकी, तो वही होता है इथिलीन, ठीक है। तो इथिलीन या फिर इथीन का इस्तेमाल होता है, वो गैस ऐसा है जो अगर किसी फ्रूट में गया तो वो उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन को जल्दी करता है और बहुत ज्यादा रेट से, फॉरवर्ड तरीके से वो पकाता है उसको। तो खासकर मैंगो को पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए ये अल्कीन का यानी इथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बस यही था दोस्तों हमारा टॉपिक, इसी के साथ हमने ये पूरा अल्कीन का भी
जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया। मतलब इस चैप्टर में हमने पूरा अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया, अब बच गया है बस अल्काइन। उसको भी 1 या 2 लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए, कौन सा स्टार्ट करूं, फटाफट से कमेंट करके बताना। चलो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।